बाल मित्रों, नमो नमः। आज हम लोग जीवन संस्कार सप्ताह अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानेंगे। हम लोग जहाँ से संस्कार ले रहे हैं उसी स्थान पर खड़े हैं, उसका नाम है गुरुकुल। मित्रों, आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन जीने की कला, इसके लिए हम एक वार्ता का माध्यम लेते हैं। एक संत थे। संत बहुत ही प्रामाणिक और समझदार थे। एक बार उनके शिष्य उनके पास बैठे हुए थे, तब किसी शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, यदि आपके पास चोर बदमाश आपको हैरान करने के लिए आए तो आप क्या करोगे? संत ने उत्तर दिया, भक्तगण, अगर कोई मुझे हैरान करने के लिए आएगा तो मैं अपने अंदर के किले में चला जाऊंगा। संत की इस बात को सुनकर के भक्त लोग विचार करने लगे कि आज तक तो गुरुदेव ने कभी अंदर के किले की कोई बात नहीं की थी। ये किला कैसा है, कहाँ है? चलो ठीक है, होगा गुरुदेव के पास कोई किला होगा जिसे हम लोगों को मालूम ना हो। इतनी बात हो गई और अब शिष्य लोग अपने घर गए। ये बात चारों तरफ फैल गई। इस बात को कुछ बदमाशों ने सुना। रात को गुरुदेव के पास आए, बोले, महाराज, आपके पास जो किला है उसकी चाबी हमको दे दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। संत ने कहा, भैया, मेरे पास न कोई किला है न कोई चाबी है। जब कोई मुझे हैरान करेगा, परेशान करेगा, तो मैं अपने हृदय के किले में, जो हमारा हृदय है, मैं उसमें चला जाऊंगा। अर्थात कि जीवन जीने की कला का सीधा संबंध व्यक्ति का हृदय जीवी होना है, बुद्धिजीवी नहीं। मित्रों, जो व्यक्ति बुद्धि का कम प्रयोग करके हृदय से जीते हैं, वही जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हैं। मित्रों, एक बार हिंदुस्तान के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन के बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक घायल मोर उनके बगीचे में पड़ा हुआ है। उन्होंने उस मोर का इलाज डॉक्टर को बुलवा करके अपने राष्ट्रपति भवन में ही करवाया। अगर वो चाहते तो उसका इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब तक वो मोर स्वस्थ नहीं हुआ, उसका इलाज वहीं पर हुआ, और जब मोर स्वस्थ हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मित्रों, इस प्रसंग से हमें सीखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, उनके पास सत्ता थी, समझदारी थी, लेकिन एक सच्चा हृदय भी था, दयालु हृदय था, क्योंकि उन्होंने उस मोर का जो इलाज करवाया उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि के साथ साथ हृदय को भी लगाया। और मित्रों, जो व्यक्ति हृदय जीवी होता है वही व्यक्ति जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। वो बुद्धिशाली थे, अगर चाहते तो उसका इलाज अपनी बुद्धि के अनुसार किसी अच्छे डॉक्टर से करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बुद्धि और हृदय दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपनी बुद्धिमत्ता और करुणाशीलता का परिचय दिया। मित्रों, अगर हम बुद्धिजीवी होते हैं तो हमारी दशा कैसे होती है? 3 बालक जो स्कूल में पढ़ रहे थे, रविवार का दिन था, उन्होंने कहीं से बकरियां पकड़ ली और उन बकरियों को स्कूल के कैंपस में छोड़ दिया। रविवार का दिन था, सभी बकरियां स्कूल के कैंपस में खूब दौड़ धाम की, कहीं पर पेशाब किया, कहीं पर लिंडिया डाल दी और पूरे दिन कैंपस में रही। दूसरा दिन सुबह हुआ, बच्चे स्कूल आए। अब बच्चों को चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध, कहीं पेशाब हुआ है तो कहीं लिंडिया पड़ी हैं,
बच्चे उसकी दुर्गंध से बहुत परेशान हो गए। बच्चों ने बकरियों को पकड़ना शुरू किया। पहली बकरी पकड़ में आई, दूसरी पकड़ में आई, तीसरी पकड़ में आई, लेकिन इन तूफानी बालकों ने बकरियों के ऊपर जो नंबर लिखा था उसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। अब तीसरी बकरी पकड़ में नहीं आ रही थी, क्योंकि तीसरी बकरी थे ही नहीं ना। अगर होती तो पकड़ में आती। इसलिए मित्रों, हमारी भी यही दशा है कि जैसे बच्चे तीसरी बकरी के लिए परेशान थे, लेकिन बकरी नंबर 3 तो थी ही नहीं। अगर वो चाहते, अगर वो हृदय जीवी होते तो उसी समय उसी परिस्थिति से समझौता कर सकते थे। इसका मतलब उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। अगर वो उस परिस्थिति से अपना समझौता करते तो दुर्गंध समाप्त तो बाद में हो जाती, अपना अध्ययन कार्य चालू कर देते। अतः मित्रों, आपको एक बात जानना चाहिए कि जो व्यक्ति हृदय जीवी होता है वही अमर बन सकता है, वही संत बन सकता है, वही सुखी हो सकता है, वही सच्चा व्यक्ति बन सकता है और यहाँ तक कि वह व्यक्ति भगवान भी बन सकता है। अतः मित्रों, जीवन जीने की कला हमें सीखनी चाहिए और जिसका शुभारंभ इस सप्ताह में किया जा रहा है, जिसे हम लगभग 13 हिस्सों में बांट करके आप लोगों को सिखाएंगे। अस्तु, नमो नमः।